दोस्तों, आज हम एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि मैनुअल ऑपरेटर से बीपी कैसे लें। मैनुअल बीपी लेने में बहुत सारे लोग कुछ गलती करते हैं और वो गलती नहीं जान पाते हैं और तो रीडिंग भी गड़बड़ हो जाती है, रीडिंग ख़राब आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ और जो स्टूडेंट भी हैं वो इसको इस वीडियो को देख के अपने बीपी लेने के तरीक़ों को वो ठीक कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी उनको मिल सकती है। तो ये हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट है, इसको स्टेगनोमैनोमीटर कहते हैं और ये पारे से चलता है। इसके अंदर पारा भरा होता है उसको और इसको जो हम लेते हैं इसकी रीडिंग आप यहाँ देख रहे हैं। ये 10 से लेके और 290 मतलब 300 तक जाता है और इसको हम mmHg में रिकॉर्ड करते हैं, मिलीमीटर मरकरी में रिकॉर्ड करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि इसको बल्ब कहते हैं, इसको कफ कहते हैं। ये कफ है और ये ट्यूब है और यहाँ से लॉक ऑन होता है, ऑफ होता है और कई मशीन में ऊपर से लॉक होता है, कई मशीन में नीचे से लॉक होता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि नीचे वाला ही लॉक है, ऊपर वाला जो है अनलॉक है। तो कोई मशीन में ऊपर वाला भी अनलॉक हो सकता है और नीचे वाला लॉक हो सकता है। मतलब हर मशीन में अलग अलग कंपनी दे देती है। तो यहाँ से आप बाहर से देख के, यहाँ ऑन ऑफ लिखा भी रहता है, उसको देख के आप काम करेंगे। तो अगर उससे पहले अब हम इसको ये दिखाएंगे कि आप इसको कफ को कैसे बांधेंगे। तो कफ को बांधने का जो तरीका है सबसे बेहतर वो मैं बात बताऊंगा। ये गलती ये लोग करते हैं कि ये जो एल्बो जॉइंट है उसके ऊपर बांध देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। एल्बो जॉइंट छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि एल्बो जॉइंट से ऊपर और इस तरह से 2 इंच ऊपर एल्बो जॉइंट से, और ये जो ट्यूब है वो साइड में हो या इस साइड में हो, राइट साइड या लेफ्ट साइड हो, बीच में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बीच में हम स्टेथो रखेंगे। ये स्टेथो है, इसको स्टेथो कहते हैं। ये मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये ट्यूब या तो यहाँ इस साइड में होनी चाहिए या तो इस साइड में होनी चाहिए, ताकि ये ट्यूब इस स्टेथो से ना रगड़ खाए। रगड़ खाएगा तो आवाज़ करेगा, तो हमको साउंड सुनने में दिक्कत करेगा। तो ये हमने इसको इस तरह से बांध दिया। और बांधने में एक गलती ये करते हैं कि इसको ऐसे ही बांध देते हैं, तो ये बहुत ढीला है, इसमें उंगली जा रही है। हम ऐसे उंगली को डाल के इसमें देखेंगे तो इससे पता चला कि ढीला है। ढीला नहीं बांधेंगे, जितना हम इसको टाइट कर पाएंगे उतना इसको हम टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कफ को कैसे एक जगह रोका जाए। फिर आप यहाँ पे 2 अंगुल, हमारा 2 उंगली का 2 इंच का लगभग आपको जगह दिख रही है और ये हमने इस तरह से बांध दिया है। ये ऑपरेटर्स मशीन जो है इसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन वो सही नहीं है। ये ऑपरेटर्स बॉडी लेवल में ही होना चाहिए। जब हम बेड के ऊपर लेंगे तो भी हम बॉडी लेवल में रखने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो पाए बॉडी लेवल में ही होना चाहिए, मतलब हार्ट लेवल में होना चाहिए। तो इसको ऐसे तना हुआ होना चाहिए। अब हम यहाँ पे हवा इसमें भरेंगे, पंप करेंगे। बल्ब को धीरे धीरे इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में हवा भरना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे दिखाएं कि ये मरकरी ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जाएगी और उसके बाद में इसको 180 तक या 200 तक आप कम से कम ले जाएं और उसके बाद में धीरे धीरे इसको डाउन करें। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रेडियल आर्टरी पे हाथ रख लें और उसके बाद में पुश करना शुरू करें। और आप देखेंगे कि जहाँ पे अब यहाँ पे मुझे 160 पे इनका 160 के ऊपर जैसे ही मैं गया हूँ रफली, तो ये पाल्पेट करना बंद कर दिया है। रेडियल आर्टरी यहाँ पे मुझे महसूस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ तक इसके नीचे ही इनका बीपी है। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप
200 तक ले जाए, 200-250 तक ले के जाए और उसके बाद में ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे डाउन करें। तो अब जब हम डाउन करेंगे तो जब धीरे धीरे हम डाउन करेंगे तो हमको एक आवाज़, जहाँ पे पहली आवाज़ सुनाई देगी उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक साउंड। पहली आवाज़ जहाँ पे मिलेगी उसको हम नोट कर लेंगे। मान लीजिए 150 पे मिला, 140 पे मिला, 130 पे मिला, वो सिस्टोलिक है। और उसके बाद में वो आवाज़ आती रहेगी और जहाँ पे वो आवाज़ बदल जाती है या कम हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है, पहले कम होगी बाद में ही डिसअपियर होगी, तो जहाँ पे कम होती है वहीं पे हम उसको नोट करेंगे। डिसअपियर काफ़ी देर के बाद में होती है, उसमें 10-20 पॉइंट का फासला रहता है, अंतर रहता है। तो जहाँ पे बदल जाती है तो वो पहले हम ध्यान देंगे कि जहाँ बदल जाए या कम हो जाए उसकी इंटेंसिटी को, जैसे आ रही है आवाज़ टक 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 टक, इस तरह से आ रही है आवाज़, और जहाँ पे डिफ्लेक्ट करते आए और आवाज़ बदली और आवाज़ आई, हल्की आवाज़ आई जैसे कि टक टक टक, तो यहाँ हल्की हुई तो उसको मैं नोट कर लूँगा। और डिसअपियर का नहीं देखूँगा कि कहाँ डिसअपियर होती है, क्योंकि डिसअपियर बहुत देर में होती है। तो अब हम एक बार लेना शुरू करते हैं कि इस तरह से लगाएंगे कान में, और ये हमने स्टैथो की बेली यहाँ पर रख दी और हमने इन्फ्लेट करना शुरू किया, इन्फ्लेट किया हमने, और ये 160 तक मैं 70 तक ले गया हूँ, और मैं धीरे धीरे मैं इसको डाउन करता हूँ। बहुत धीरे आप डाउन करेंगे तभी आपको 2 mmHg का फ़र्क मालूम नहीं हो जाएगा। 2 mmHg क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हम लेंगे। अब मैं 120 तक लेके आया हूँ, अभी मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी, और ये 104 के ऊपर हमको ये आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ अभी चल रही है। और चलते हुए हमने देखा कि हाँ 80 पे कम हुआ है, और 80 पे कम हुआ है और 70 के बाद में डिसअपियर हुआ है, साउंड आना बंद हो गई है, तो हम उसको 80 मान लेंगे। अब यही फ़र्क होता है कि जब डिसअपियर होता है वो 70 के नीचे आ रहा है, और हमको हल्की सी चेंजिंग जो महसूस हुई है वो 80 पे हुई है, तो वो 80 माना जाएगा। और डिसअपियर को हम नहीं काउंट करेंगे, ना हमको वहाँ तक जाना है, हमको केवल बदलाव देखना है कि बदला हुआ साउंड कहाँ पे आ रहा है, वही डायस्टोलिक है। तो आप कब करीब लाए इनको दिखाएं कि ये इसमें जो छोटे छोटे जो निशान हैं वो 2 mmHg को दर्शाते हैं। एक 110 से लेके 120 तक, इसमें 5 आपको छोटी छोटी लाइन दिखेगी जो आपको दिखाई दे रही है, तो वो 2 mmHg के बराबर है। 110, then 112, 214, then 16, then 18, then 20। तो इस तरह से ये 2-2 का है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक मोटा आइडिया हो गया होगा, और अगर कोई आपके पास क्वेरी है, सवाल है, तो आप इसको हमको कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ